या दिक्कत हो जाती है। मोबाइल की याद आने लगती है, मोबाइल नहीं याद आता है तो उसकी याद आने लगती है। हाँ, कोई गेम याद कर रहा है, कोई ड्रीम 11 को याद कर रहा है। कुछ ऐसी बातें जो सुनने में बस अच्छी लगती हैं, मैं सुना देता हूं एज ए टीचर, मेरा आपका फर्ज है एज ए बड़ा भाई, मैं आपको बस बता देता हूं कि यार इसको अगर साल भर कर लोगे ना, मैं आपकी अपनी रैंक अपनी यहां पर फिक्स कर लेना, ऑल इंडिया रैंक इन, मैं लिख देता हूं। ये वीडियो तुम्हारे पास यूट्यूब पे अगले साल भी रहेगी, तुम जाके चेक कर लेना। अगर साल भर तुमने फॉलो किया, साल भर तुमने फॉलो किया, जैसे कुछ लोग होंगे यहां पर, कुछ लोग होंगे यहां पर जो कल से टाइम टेबल बनाएंगे, आज से ही टाइम टेबल बनाए होंगे। और मैं ऐसे लोगों को, दिक्कत नहीं है बेटा, हो सकता है आपको आदत लगी है टाइम टेबल लगाने की, बनाने की, कि सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, 8 बजे तक पढ़ लो के, मतलब होता ना पूजा पाठ करके सब, मतलब सब कारोबार करके हम लोग 8 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, फिजिक्स की क्लास करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायो की करेंगे, फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये टाइम टेबल बेटा ठीक है, अट्रैक्टिव लगता है, टाइम टेबल बनाओ, लेकिन टाइम टेबल के साथ एक ही दिक्कत है, टाइम टेबल में एक चीज दिक्कत आती है, आप वेरिएबल नहीं रखते हो। कोई दोस्त आ गया, घर पे रिश्तेदार आ गया, तबीयत खराब हो गई, दिक्कत आ जाती है। मैं टाइम टेबल के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं चाहता हूं आप ना एक टारगेट शीट बनाओ कि भैया एक रियलिस्टिक टारगेट, कि मेरा इस हफ्ते का टारगेट ये है, इस हफ्ते का टारगेट ये है कि मैं क्लास करूंगा, डेली क्लास करूंगा, डीपीपीस करूंगा, एनसीईआरटी अगर सर जो बोलेंगे एनसीईआरटी रीड करूंगा, मैं पीवाईक्यूज करूंगा। एक टारगेट शीट बनाओ, एक रियलिस्टिक टारगेट जो तुम अचीव कर पाओ, 100% नहीं तो 70-80% तो कर ही जाओ। अभी पहला हफ्ता है तो आराम से 100% कर जाओगे। एक रियलिस्टिक टारगेट सीट बनाइए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कि आप 8 बजे से लेकर सुबह, होता है ना कुछ लोग सुबह सुबह फिजिक्स पढ़ते हैं ना, दिमाग में खटाखट घुसता है, ये सब बातें ना सुनने में ठीक लगती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह फिजिक्स पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगी, रात को फिजिक्स करेंगे तो नहीं समझ में आएगी। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बेटा जब फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो फिजिक्स एकदम दिमाग में घुस जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब कंफर्टेबल हो, आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि आज मेरा 3 क्लास है, मुझे 3 क्लास करनी है, मुझे उसकी डीपीज करनी है, मुझे उसके नोट्स बनाने हैं, मुझे उसका रिवीजन करना है। ये टारगेट शीट आपके पास होनी चाहिए, ये अपने पास होनी चाहिए। और इस हफ्ते के लिए पूरा का पूरा बेसिक टारगेट शीट बना लो। अगर लगता हो कि नहीं यार मुझे बहुत बड़ा दूर तक का नहीं दिखाई दे रहा, एक हफ्ते का बना लो कि क्लास करूंगा, डीपीज करूंगा, टारगेट शीट बनाओ, डेली के डेली उस पर अपने आप को ट्रैक कर भाई। सबसे आसान काम है और सबसे मुश्किल काम है खुद को कमेंट करना, खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करना कि भैया मैं कर रहा हूं क्या। अपने आप को ये ट्रैक करो कि मेरा सर ट्रैक हो रहा है, हां मेरा ट्रैक हो रहा है। अब मान लो किसी का डिस्ट्रैक्शन सबसे आसान है सर। किसी का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है बाबू सोना हो, किसी का डिस्ट्रैक्शन मोबाइल हो, किसी का डिस्ट्रैक्शन कुछ और हो सकता है, ड्रीम 11 हो, आईपीएल हो, हाँ किसी का डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है भाई, मोहल्ले का, हाँ मोहल्ले की मतलब अपनी बदमाशी हो, अपनी अय्याशी हो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो। आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड नहीं कर सकते, हाँ उसको कम कर सकते हो। पहले दिन मैं बोलूं बेटा बंद कर दो, आप वैसे आप बंद कर दोगे, लेकिन 4 दिन बाद किस चीज को बहुत देर तक होल्ड करके नहीं रख सकते। मैं बस आपसे ये चाहता हूं कि आप अपनी ये चीजें करो। डिस्ट्रैक्शन वो तो है, हमें पता है वो डिस्ट्रैक्शन है, वो हमें पता है डिस्ट्रैक्शन है भाई, सबको है, किसको नहीं, हमें भी है। मैं अपने, हमारे पास भी डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन को आप खत्म नहीं कर सकते। एक दिन में बोलूं कि बेटा आज से तुम उससे बात करना बंद कर दो, मोहल्ले में निकलना बंद कर दो, बेटा एक दिन में डिस्ट्रैक्शन खत्म नहीं होगा। हां डिस्ट्रैक्शन को ट्राई करेंगे तो भैया डिस्ट्रैक्शन कम कर सकते हैं। आप डिस्ट्रैक्शन को एंड नहीं कर पाओगे सर, एंड एक दिन में नहीं होगा। अगर कोई बोलता है कि एक दिन सर आज से कसम खा ली उससे बात नहीं करूंगा, मोबाइल नहीं छूंगा, बेटा मुझे ही पता है ये एक दिन की बात होती है, ठीक है। ये डिस्ट्रैक्शन, किसी का डिस्ट्रैक्शन सोना हो सकता है, किसी का डिस्ट्रैक्शन हाँ खूब मतलब होता है ना कि बातें करना हो सकता है, चैटिंग करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन एक दिन में खत्म नहीं होता है, आप इसको लेस करते जाइए। मैं आपसे चाहता हूं आप लेस करिए, डिस्ट्रैक्शन को लेस करना है, अपनी ट्रैक को प्रोग्रेस करते रहिए। और अभी आज तो स्टार्ट है तो अभी क्या ही पता चलेगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोग पढ़ाई कर रहे होते, सर रिवीजन कैसे करें। अभी तो जैसे शुरुआत होती है, पहला दिन तो सर कुछ पूछा जाता नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते, अगले मंडे को जब मिलेंगे तो सर पिछले हफ्ते का हिसाब किताब पूछा जाएगा। अब सर आपने तो बताया नहीं रिवीजन कैसे करना है, कब करना है, हमें तो बताया नहीं, सरप्राइज क्वेश्चन काहे पूछ रहे हैं। कुछ होते हैं ना कुछ बच्चे, सर सरप्राइज क्वेश्चन मत पूछा करो सर। क्यों ना पूछे, एग्जाम में जाके सरप्राइज होना है या क्लास में सरप्राइज होना है, पहले बता दो। सोच लो हमारे साथ सरप्राइज होना है या एग्जाम हॉल में जाके हाँ सरप्राइज, साल हुए थे ना सरप्राइज।
भैया यहां पर कुछ लोगों की दिक्कत क्या है, संडे एग्जाम है, लगे पड़े हैं भैया, थर्सडे से क्लास, यार देखो यार, हाँ थर्सडे वो क्लास ऑफ कर देते, थर्सडे क्लास को बाद में कर लेंगे। नहीं 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 सर, थर्सडे को क्लास ऑफ करने से, फ्राइडे सैटरडे नहीं पढ़ने से एग्जाम का रैंक या टेस्ट का मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को आपने जो क्लास छोड़ी ना, उसका जो बैकलॉग है वो एंड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं चाहता हूं भैया ये रिवाइज का प्लान भी साइड बाय साइड मेंटेन करो, साइड बाय साइड मेंटेन करो। कुछ लोग बहुत शानदार पढ़ाई करते हैं, पता है, एक वर्ड है एक्टिव लर्निंग वर्सेस पैसिव रीडिंग। कुछ लोगों को पढ़ने का मतलब पता है क्या होता है, कि सर नोट्स खोले, हा बड़ा सुंदर लिखवाया सर ने, हमने ही बड़ा सुंदर लिखा, नोट्स में क्वेश्चन देख रहे हैं। कुछ तो ऐसे महानुभाव होते हैं अपनी क्लास में जो 100 न्यूमेरिकल देख जाते हैं, 100 न्यूमेरिकल, सर वो पूरा किताब देख गए, सर पता चला हम सब फिजिक्स में इतना न्यूमेरिकल देख गए। भैया इसको बोलते हैं पैसिव रीडिंग। रीडिंग कर रहे, न्यूमेरिकल रीड कर गए, थ्योरी रीड कर गए, भाई अलग ही लेवल पे, भाई वो अलग ही लेवल पे है। सर पूरा बायोलॉजी का एनसीईआरटी रीड कर गए। रीड कर जाने से सिलेक्शन हो जाएगा सर, रीड करके मजा आ गया। न्यूज़पेपर लोग पढ़ते हैं बेटा, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, पढ़ना बहुत आसान होता है, इसको बोलते हैं पढ़ लिया। अरे सर क्लास में पढ़ाया, पढ़ लिया। रीडिंग करने से काम नहीं होगा। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है? एक्टिव लर्निंग का मतलब बेटा ये है कि मैं चाहता हूं आप टेस्ट दें, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आप उसका रिवीजन करने के लिए जो जो शॉर्ट नोट्स बोला जाए, शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसके ऊपर मेहनत करें। ऐसे नहीं कि हाँ सर बहुत बढ़िया, अरे पीडब्ल्यू में पता है अच्छा फीचर क्या है, नोट्स पीडीएफ में मिल जाता है, तो गजब सर, एकदम मतलब आराम से पोथा लेके बैठ गए 100-200 पेज का, एकदम पीडीएफ देख रहे हैं। बहुत अच्छा मास्टर, अच्छा पढ़ाया है यार, क्वेश्चन तो अच्छा कराते हैं, 4-5 हजार में तो ठीक ही ठाक करा दे रहे हैं ये लोग। हाँ हाँ, फलना कोचिंग में तो यार अलग ही चीज चल रही है। देखो ये कितना सुंदर है, देखो यहाँ नोट्स भी लिख के दे रहा है टीचर, डिजिटल नोट्स हैं, कोई पूछने भी नहीं आता, कोई डांटने भी नहीं आता। ऑफलाइन में जाते मार के भगा देते। अगर बेटा पैसिव रीडिंग करनी है ना, सिर्फ रीड करना है, तो सच बता रहा हूं अभी शुरुआत हुई है, कोई बुरा मत मानो, आराम से इस चीज को एक्सेप्ट करो कि भैया मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा। आराम से भैया साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है, और बहुत अच्छे ऑप्शंस भी हैं। ऐसा नहीं कि भैया डॉक्टर ही बहुत अच्छा ऑप्शन है, ना ना ना, डॉक्टर से बहुत अच्छे ऑप्शंस है भाई, ठीक है। हाँ मतलब रियलिटी है यार, बुरा मान जाओ तो मान जाओ, क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन पहला दिन है अभी, हाँ यूट्यूब पे हो, बोलना जरूरी है, मिलना जरूरी है, कम से कम सच्चाई पता रहे, नहीं तो पता सर आप तो पहले दिन बोले थे बहुत, हाँ पढ़ते रहिए हो जाएगा। बेटा पढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना बोला था पैसिव रीडिंग कीजिए, सर गजब सर आपके नोट्स पढ़ गए आपके, नहीं सर वैसे नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ये एक दिक्कत है कि सर रिवीजन करने जाते हैं, सर 2 घंटे का चैप्टर 2 घंटे में जो रिवाइज कर सकते हैं वो सर 10 घंटे लग जाते हैं। कुछ लोगों के साथ ये हो जाता है ना कि जैसे सर आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने चले, पता चला सर चैप्टर सर रिवाइज करने में लगे रहे, पढ़ते हैं सर पता ही नहीं चलता। टाइमर, पता है मोबाइल, बेटा मोबाइल अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हो, यूज टाइमर्स। टाइमर बेटा मोबाइल के अंदर ना जहां क्लॉक होता है उसी के अंदर टाइमर भी होता है। अगर मोबाइल से डर लगे तो ज्यादा नहीं, आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे 100-150 में एक टाइमर मिल जाता है, जहां टाइमर लगा सकते हैं। अगर मोबाइल आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कोई आपको याद कर रहा है या आपको कोई, आप किसी को मिस कर रहे हैं, तो बेटा टाइमर लगा लो। उससे क्या होगा आपको पता होगा कि डीपी में 10 क्वेश्चन को 10 मिनट, 50 क्वेश्चन को 50 मिनट, टाइमर लगा के पढ़ो कि पता रहे कि मैं कितनी देर तक पढ़ाई कर रहा हूं, कितने देर तक फालतू की चीजें सोच रहा हूं। ये टाइमर लगा लो भाई, ये टाइमर, कि भैया मुझे पता हो सर गजब पढ़ाई कर रहा हूं सर, मैं दिन भर सुबह से लेकर रात तक पढ़ रहा हूं, और क्या पढ़ रहा हूं, जैसे ही 4 न्यूमेरिकल होता है फिर इसके बाद ख्याल आते हैं कि अच्छा नीट 2026, एम्स दिल्ली जाऊंगा, फिर मैं भी ब्लॉग बनाऊंगा, और हाँ हॉस्टल में जाऊंगा, मेरी भी हाँ ऐसे उसको रिप्लाई करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। सर 12 घंटा जबरदस्त बैठ रहे, बैठना पढ़ाई नहीं होती है। सिटिंग आवर इज नॉट इक्वल्स टू स्टडी आवर्स, ये ध्यान रखना, सिटिंग आवर इज नॉट इक्वल्स टू स्टडी आवर्स बेटा। सिटिंग आवर, बैठे हुए हैं, बैठ के ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं, जैसे ही 4 न्यूमेरिकल हुए गजब मजा आ रहा है सर, जिंदगी आनंदमय हो चुकी है। 4 न्यूमेरिकल्स किए, अरे अब तो एम्स दिल्ली से नीचे बात ही नहीं होगी। हाँ रैंक 1 के साथ ऐसे फोटो खिंचवाएंगे, ऐसे ऐसे करके, नहीं नहीं हम तो ऐसे फोटो खिंचवाएंगे। अगर ऐसे सपने आने लगते हैं तो बेटा आप ही के लिए टाइमर होता है,
आप ही के लिए टाइमर होता है। आपको खुद पे तरस आएगा कि अबे क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं। पढ़ने के लिए एक बेसिक टूल है, 100-200 रुपए का मिलता है टाइमर, प्लीज जाके उसको ले लीजिए, ट्राई कीजिएगा। मोबाइल के टाइमर पे अगर मोबाइल पे भरोसा हो कि नोटिफिकेशन ऑफ है तो प्लीज नोटिफिकेशन ऑफ रखिएगा, नहीं तो टाइमर कर लीजिए, ध्यान रखिए। एंड द लास्ट वन जो मैं सबसे ज्यादा आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन मानता हूं, तुम्हारे क्या मैं अपने लिए भी मानता हूं भाई, मेरी भी लाइफ में ये डिस्ट्रैक्शन आज भी है, लेकिन मैंने कुछ चीजें ट्राई करी हैं। डिजिटली डिटॉक्स करना खुद को। मैं जानता हूं सिलेक्शन भाई पढ़ाई से होता है, ऑब्वियस है, ऐप है, बहुत सारे मोबाइल में चीजें हैं, उससे हो जाता है। बहुत सारे लोग मेंटरशिप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी रास्ते हैं जहां पे आप सफलता ले सकते हो। लेकिन उन सारे रास्तों से मतलब किसी एक रास्ते को पकड़ लो। मैं बोलता हूं ना, अगर आप इस बैच में आओ, चुपचाप इस बैच को पकड़ के लटक जाओ कि इसी बैच के साथ मैं चलूंगा। मैं जान रहा हूं कि भैया ये बैच आपको अपनी सफलता तक पहुंचा देगा। ये बैच इतना मोर देन सफिशिएंट कंटेंट देगा, इतना मोर देन सफिशिएंट टेस्ट देगा, इतना मोर देन सफिशिएंट आपको जहां हो सकता है वहां गाइड करेगा कि आप सफलता तक पहुंच जाओगे। लेकिन क्या करें, ये मन है भाई। हाँ, मन ही तो कंट्रोल नहीं होता, ये दिल ही तो है जो मानता नहीं है। ठीक है, मन करता है कि भैया दीदी किसी और की बातें सुन लूं, टीचर तो रोज ना के बोलते ही हैं, कुछ और लोगों की मोटिवेशन सुन लूं, थोड़ा सा उनको देख लूं, वो बोल रहे थे ऊपर से नीचे लटक के पढ़ो तो सिलेक्शन हो जाता है। कोई बोल रहा था कि सर जब पढ़ाई करो तो लंबे आवर्स की पढ़ाई करने के लिए नाक से नहीं मुंह से सांस लो। ये वीडियोस देखने में अच्छा लगता है सर, आप लोग ऐसी फैंसी बातें नहीं करते हो। हाँ, दीदी भैया के रील्स में एकदम मतलब मस्त वाला ट्रांजिशन होता है सर, एकदम मतलब 2 सेकंड में आदमी डॉक्टर बन जाता है सर। आप लोगों की बातों में ये सब मजा कहाँ आता है बेटा। ये अगर आपको मजा लेना है, अगर इस तरह के मजे में आप रहना चाहते हो, तो सच बता रहा हूं, थोड़े से आप गलत टीचर्स के सामने खड़े हो, गलत प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। मैं बोलता हूं कि बेटा चुपचाप अपना मोबाइल, मतलब डिजिटल डिटॉक्स मतलब क्या है कि सर ऑल नोटिफिकेशन बेटा ऑफ होनी चाहिए। वो कोई भी नोटिफिकेशन हो सर वो ऑफ होनी चाहिए, एक्सेप्ट आपके जैसे पीडब्ल्यू का नोटिफिकेशन, जो पढ़ने वाले बैचेस का नोटिफिकेशन है, पीडब्ल्यू का नोटिफिकेशन ऑफ ना करो। ऐसा ना पढ़ाई मिस हो जाए, ऐसा ना पढ़ाई मिस हो जाए भाई। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन एक्सेप्ट पीडब्ल्यू। ठीक है, और इन सब के बीच में होता क्या, और क्या, अरे बहुत सही होता है यार, बहुत सही ट्रांजिशन होता है। मैं खुद को बोलता हूं, मैं खुद को नहीं रोक पाता हूं। मैं सोच रहे हो तुम्हें मैं साल भर का ट्रैक दे रहा हूं, पता है तुम्हें इतनी सारी बातें कर रहा हूं, मेरे से ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा। मैं अभी ये समझाने को लगा, और वो पता है क्या करते, वो पता है बेटा ये दिखाएंगे ऐसे कि देखिए एक बच्चा परेशान है, वीडियो दिखाएंगे ऐसे 19 मई को बच्चा ने हाँ परेशान है, और 1-3 पर देखिए बच्चा डॉक्टर बन गया। बेटा लाइफ इतनी आसान नहीं होती कि यहां से यहां 2 सेकंड में पहुंच गई। ये रील्स में हो सकता है, रियल लाइफ में बेटा इतना झेलना पड़ता है, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाके हम लोग उस सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। तो रियल की लाइफ एंजॉय करनी है तो रियल लाइफ में पेन होगा। अगर बेटर है रियल लाइफ अभी एंजॉय करते हैं, एक प्रोसेस है जो पढ़ना है उसको पढ़ना शुरू करते हैं, और प्लीज कोशिश करते हैं ये बेसिक चीजें कि डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, सारे मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए। अगर आपके पास नोटिफिकेशन आता, आपको लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, कुछ है, नंबर बदल लीजिए, 1 साल के लिए नंबर चेंज कर लीजिए। अगर दोस्तों से या उससे कुछ प्रॉब्लम है, नंबर बदल लीजिए। कोशिश करिए उतने ही काम के ऐप्स हों जो आपके सफलता में आपकी हेल्प कर रहे हो। ऐसा नहीं मोटिवेशन